हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को बायोलॉजी की शाखाओं के बारे में बताऊंगा जो बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अक्सर एग्ज़ामों में ब्रांच ऑफ बायोलॉजीज़ जीव विज्ञान की शाखाओं या वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान की शाखाओं के बारे में पूछ लेता है, तो इसका ज्ञान होना बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और बायोलॉजी के स्टूडेंट के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो मैं आपको जो है आज इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा। तो बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण जो शाखा है वह पहला है, यहाँ पर मैं लिखा हूँ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाह्य आकारिकी या आकृति विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं या वनस्पतियों की बाहरी आकृतियों का अध्ययन करते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी जो शब्द होता है वो मॉर्फी और लॉगस से मिलकर बना होता है। मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो हम लोग जो किसी भी जंतु या पौधों की बाहरी आकृतियों को देखकर उनका वर्णन करते हैं, उनका स्टडीज करते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य आकार की। अब दूसरा है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो शब्द बना हुआ है वो एना का मतलब होता है एज अंडर, मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं या वनस्पतियों के आंतरिक भागों का अध्ययन करते हैं, वह एनाटॉमी कहलाता है। एनाटॉमी का मतलब होता है शारीरिकी, जो हम विभिन्न प्रकार की कांटों के द्वारा, जो ट्रांसवर्स सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के द्वारा जो हम जंतुओं व पौधों के आंतरिक भागों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। अब तीसरा है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। यदि हम कोशिकाओं, उनके कोशिकांगों आदि का अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन हम किस शाखा के अंतर्गत करेंगे, साइटोलॉजी। हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं, उनके अंदर उपस्थित कोशिकांगों आदि का अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी कहलाता है। अगला है आपका हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है ऊतक विज्ञान। कोशिकाओं के समूह को, सामान्य कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, यह आप लोग जानते होंगे। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान कहलाता है। कैरियोलॉजी, यहाँ पर आपका पांचवा है कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी का मतलब होता है केंद्रक विज्ञान। केंद्रक विज्ञान न्यूक्लियस, केंद्रक के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होते हैं, यदि हम उनका अध्ययन करते हैं तो उस किसके अंतर्गत करेंगे, कैरियोलॉजी या केंद्रक विज्ञान के अंतर्गत। अगला है प्लांट फिजियोलॉजी और उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का मतलब जो होता है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है शरीर क्रिया विज्ञान। तो यह जो है चाहे वो जंतु का हो या वनस्पति का हो, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पौधों या जंतुओं के भौतिक क्रियाओं, उनमें होने वाले भौतिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी कहलाता है। अगला है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। वैसे तो टेक्सोनॉमी जो शब्द है उसमें टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब होता है जोड़ना। जीव जंतुओं के जो नेचर होते हैं, वास स्थान होते हैं, इनके आधार पर उन्हें अनेक छोटे बड़े समूहों में बांटना, वर्गीकृत करना है, क्या कहलाता है, वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। अगला है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिक विज्ञान या पारिस्थितिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बायोटिक और अबायोटिक यानी जैविक और अजैविक घटकों के बीच एक रिलेशनशिप देखा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। यानी हम कह सकते हैं कि जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं उनके बीच के
रिलेशन को हम इकोलॉजी कहते हैं। अगला है प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवांशिक विज्ञान या आनुवांशिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक पदार्थों, आनुवांशिक लक्षणों या माता पिता से संतानों में होने वाली समानताएं या विभिन्नताओं आदि का अध्ययन करते हैं, वह जेनेटिक्स कहलाता है या आनुवांशिक विज्ञान कहलाता है। अगला है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब होता है वनस्पति प्रजनन। यह एनिमल ब्रीडिंग हो या प्लांट ब्रीडिंग हो, इसके अंतर्गत हम जीवों में होने वाले प्रजनन के बारे में पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बीजों या अच्छी नस्लों को उन्नतशील बनाकर उनका जो है डिटेल्स में अध्ययन करते हैं, उनके द्वारा अनेक जो है जीव जंतुओं की उत्पत्ति करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रजनन विज्ञान या प्लांट ब्रीडिंग। अगला है पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी को हम जो है अगला पैलियोबॉटनी है। पैलियोबॉटनी का मतलब होता है जीवाश्म विज्ञान। तो यहाँ पर बॉटनी लगा है तो यहाँ पर होगा जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवाश्मों फोसिल्स का अध्ययन करते हैं, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अगला है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी को मतलब होता है रोग विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं या पौधों में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों का अध्ययन किया जाता है, वह पैथोलॉजी या रोग विज्ञान कहलाता है। इसमें एक टॉपिक छूट गया था, इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी का मतलब होता है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। तो वह जीव विज्ञान की वह शाखा या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनेक उपयोगी पौधों का अध्ययन करते हैं जो हमारे लिए आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इकोनॉमिक बॉटनी कहलाता है। तो हम रोग विज्ञान का तो आपको बता दिए, पैथोलॉजी यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के रोगों को जो जंतुओं पौधों को प्रभावित करते हैं उनका अध्ययन करते हैं और उनके जो है निवारण के लिए जो है प्रयास करते हैं, पैथोलॉजी कहलाता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है जैव उद्विकास या विकास। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी के जंतुओं का अध्ययन करते हैं, इवोल्यूशन कहलाता है। अगला है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है जैव रसायन। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों में पाए जाने वाले या जीवधारियों के लिए आवश्यक जैव रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम, ये सभी का अध्ययन हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। अगला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब होता है आणविक जीव विज्ञान या अणुजैविकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जैव रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। अगला है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी का जो मतलब होता है वो होता है परागाणु विज्ञान या परागकण विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पौधों में पाए जाने वाले परागकणों का अध्ययन करते हैं, पैलिनोलॉजी कहलाता है। अगला है आपका बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स को हम कहते हैं जैव सांख्यिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैविक क्रियाओं के परिणामों को हम सांख्यिकी या गणितीय रूप से जो है प्रस्तुत करते हैं, जैव सांख्यिकी या बायोस्टैटिस्टिक कहलाता है। जैसे हम लोग अक्सर देखिए ब्लड की जांच कराना हुआ या कुछ भी, तो उसमें जो एक गणनाएं गणितीय विधि से जो की जाती हैं वह किसके अंतर्गत की जाती हैं, जैव सांख्यिकी या बायोस्टैटिस्टिक के द्वारा ही की जाती हैं। अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम कहते हैं आनुवांशिकी इंजीनियरिंग। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक पदार्थों को जोड़ना, अलग करना या उनमें फेरबदल करके एक उन्नतशील लक्षणों का समावेश करना किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगला है आपका जो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है जैव प्रौद्योगिकी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित या मृत
जीवों से उनके जो है भागों को निकालकर एक उन्नतशील प्रोडक्ट बनाया जाता है जो हमारी जो है मानव कल्याण के लिए उपयोगी हो। जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहलाते हैं। आधुनिक समय में जितने भी जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं या जो नए प्रोडक्ट बनते हैं या मेडिसिन्स बनते हैं, वो जो है बायोटेक्नोलॉजी के मदद से ही बनते हैं। जो हमारे शोधित जो बीज होते हैं वो भी जो है जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही बनते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी हुआ। अब आपका जो है मुख्यतः इतने जो है भाग थे। तो इसके अलावा जो है हम अब अगले वीडियो में आपको बॉटनी की शाखाओं के बारे में और जूलॉजी की शाखाओं के बारे में भी बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपके आंसर देने का पूरा जो है प्रयास करेंगे। धन्यवाद।